अल्लाह दुख ही है कि आप अपने कामों में नहीं थकते, थकते आप यहाँ ही हैं, थकते आप यहाँ ही हैं, जहाँ थकना चाहिए आप नहीं थकते। अल्लाह अब तो खैर एक वक्त भी नहीं है, लेकिन हज़रत जी मुझे नहीं याद आज तक कि कभी को बारात लेट हुई हो तो लोगों ने उसको मारा हो। वह लेट हो गई, जनाजा लेट हो जाए फिर काम खराब, खत्म से मौलवी साहब लेट हो जाए फिर काम खराब, नमाज से मौलवी साहब 2 मिनट लेट हो जाए फिर काम खराब। बरातें मैंने 3-3 घंटा लेट देखी है। एक निकाह मैंने ऐसा भी पढ़ाया था और मैंने कहा था कोशिश करूंगा ये मेरा बस ओखा सोखा आखिरी निकाह हो। उसके बाद मैं ओखा ही गया हूँ जो गया। अरे जी 9 बज के तो 14 मिनट पे बारात अंदर आई और बारात अंदर आ गई तो दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी। उधर मैं निकाह पढ़ा रहा था, उधर लोग रोटी खा रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं इस तरह किया कि दूल्हा 9 बज के 17 मिनट पे हाल में आ रहा है। 6 बजे टाइम शुरू हुआ था, 6 से 10, तो किसी ने मारा हो, सब ने फूल ही फेंके थे। लेकिन यहाँ जो है ना बड़ा औखा, यहाँ हम थक जाते हैं, यहाँ हम थक जाते हैं, यहाँ हम थक जाते नहीं पता। यही तो वो जगह है जहाँ नहीं थकना है, ये तो जगह जहाँ नहीं थकना है, इसलिए पुत्र ना थका करो। जब भी नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की बारी आए जोश खरोश से पढ़ा करो। जो और मैं मिसालें तो बड़ी हैं, चलो अभी जो अल्लाह ने जुबान पे चढ़ा रखी है, जब अल्लाह को और चढ़ा देगा तो और सही। तो मैं बच्चों से कहा करता हूँ कि बड़ा दुख होता है, सारे शीर जवान बैठे हुए हैं, आपके लिए नीचे कालीन बिछे हैं और महफिल के बाद आपके लिए ताम का भी ज़ाहिर बंदोबस्त होगा, आपके लिए ताम का भी बंदोबस्त होगा। अल्लाह हज़रत मैं सुबह से प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, उस सुबह को मैंने सिर्फ इतने से चावल खाए, सिर्फ इतने से चावल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये उनके नाम की बरकत है कि मैं थक ही नहीं रहा। ये उनके नाम की महफिल में इतने से मैंने चावल खाए सुबह के, बस लिक्विड में लेता रहा हूँ, दूध का कप भी पिया है, चाय भी मैंने पी है, ठीक है, कावे का भी कप मैंने पिया है, 2 गिलास मैंने गर्म पानी भी पिया है, ठीक है। एक मेरे ख्याल से मैंने इतना सा टुकड़ा को पैटिस का भी खाया, बाकी चावल मैंने सुबह की सिर्फ इतने खाए। तो अल्लाह का शुक्र है आपके लिए कालीन बिछे हैं, आपके लिए इसके बाद खाने का भी बंदोबस्त, आप फिर भी थक गए तो फिर कुर्बान जाओ ना हज़रत बिलाल पे, जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ दिया है, कोयलों पे लेट के पढ़ा है। तारीख कहती है कि हज़रत बिलाल की पुश्त इस तरह थी, आपकी कमर इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि आपका जो आका था उमैया, वो आपको गर्म रेत पे लिटा के आपके सीने पे भारी पत्थर रख दिया करता था, वो आपको कोयलों पे लिटाया करता था। लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत बिलाल की जुबान मुबारक से फिर भी आहद आहद के नारे निकलते थे। हम हज़रत जी चंगे भले थक गए, ना को उमैया, ना को अबू जहल, ना को अबू लहब, ना को उतबा, ना को शैबा, ना को वलीद बिन मुगीरा, ना को फिरौन, ना को नमरूद, ना को यजीद। हमें अभी वेले थके हुए हैं सारे के सारे, थको ना। और मैं यहाँ बच्चों को क्या करता हूँ, हमने तो बुजुर्गों से सबक ये लिया है, क्या दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते हैं, सारा कुछ। लेकिन हज़रत जी दुख की बात यह है, उन्हीं में थे किसी आम ने मुंडे कहा ना यार इमरान खान के खिलाफ तकरीर करनी है, कर देंगे। उन्हीं में किसी ने कहा ना जी नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीर करनी, जिससे मर्जी करवा लो, हर बंदा उठ के दी उड़ा देगा उसकी। लेकिन ये उन्हीं कहा ना यार 2 जुमले कोई जवान उठ के जरा नबी अलैहिस्सलाम दी शान च कवे हमला, उन्हीं में कहा यार कोई मुंडा उठ के अल्लाह दी हमद सुना दे, उन्हीं में कहा यार उठ के को अजान कह दे, उन्हीं में कहा को उठ के कामत कह दे। और मुझे याद है हज़रत मैं एक दफ़ा अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर था, असर की अजान का वक्त आ गया, तो सामने एक बंदा बैठा था, आपने कहा भाई संगिया उठ के अजान ते दे, वो को कहता है नहीं हज़रत साहब मैनूं शर्म आती, आपने फरमाया फिर कोई बेशर्म ही लभणे जिहड़ा कह दे तेनू तो शर्म आती है। इसी तरह हमें शर्म आती है, इसका मतलब है जो दे रहा है वो बेशर्म है नहीं पुत्र, ये निकलो इनका, तो अल्लाह के बंदो निकलो पुत्र, ये जुबान है ही उनके लिए। फिर अल्लाह हज़रत ने भी लिखा, फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे, बदन में है जान हमारे यहाँ,
उठे भी वहां, जमीनो जमा, मकीनो मकान, सब कुछ उनके लिए, सब कुछ उनके लिए। लेकिन पुत्र दुख है कि ये जुबान सबके लिए बोल रही है। मैं बच्चों से क्या करता हूँ, मुझे आपके ना पढ़ने से तो ज्यादा दुख पता क्यों होता है? क्योंकि मैं जी कुछ हांगा मांगा के जंगल से नहीं आया, या मैं किसी कलर का हार की गार से नहीं निकल के आया। मैं आपके मुआशरे का फर्द हूँ। मेरे सुबह शाम यहाँ ही गुजरते हैं, मैं आपको देखता हूँ। मैंने आपको नून लीग के जलसों में भी देखा है, मैंने आपको पीटीआई के जलसों में भी, वहां तो हजरत आप गले फाड़ फाड़ के नारे मारते हैं मैंने साहब को दिखाने के लिए, यदि मैं भी नारा मारे आता है। लेकिन पुत्र मेरी बात याद रखना और इसको लिख लेना। गुस्सा लगता है किसी को 1000 बार लगेगा, ये मेरी बात लिख लेना। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फैसला फरमा दिया। आपने फरमाया मांगत कोलू मंगन वाला रहता हमेशा खाली। मारो कितने मर्जी नारे दे, मंगता ही रहना तुमने। मांगत कोलू मंगन वाला रहता हमेशा खाली, ओ उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली है। जितने मर्जी मारो पुत्र नारे, मंगता ही रहना तुमने। काम तब भी बनना जब नारे हुजूर नबी अलैहि सलाम के मारोगे। क्या कहते हैं? मांगत कोलू मंगन वाला हमेशा रहंदा खाली, ओ उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। लेवल पे शेर आया है। इधर लिखने वाले ने क्या लिखा? वो कहते हैं मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। इधर से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जी उनकी गुलामी में मिलेगा, जो मिलेगा उनकी नौकरी। ये लिखा है हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो बड़ा रश था, कोई शख्स खड़ा था जिसके इर्द गिर्द लोगों का बड़ा हुजूम था। हर आने वाला उसको सलाम कह के गुजर रहा था। कोई गुजर गया, कोई खड़ा हो गया, आपने एक नजर डाली, आप उसको पहचान भी नहीं सके कौन था, और इर्द गिर्द लोगों का हुजूम भी बड़ा था। आप नहीं खड़े हुए, आप तशरीफ ले गए। लिखा है जिसका मफहूम है वो शख्स खुद आया और आके कहता है हजरत आपने मुझसे सलाम नहीं दी। आपने फरमाया मैं तुझे पहचानता ही नहीं, किस तरह सलाम देता। दूसरी बात तेरे इर्द लोगों का हुजूम भी बड़ा ज्यादा है, किस तरह सलाम। अब वो अपना तारुफ करवाता है, वो कहता क्या है? हजरत मैं अरब के मशहूर सखी हातिम ताई का बेटा हूं। मेरा वालिद इतना सखी था कि उसने अपने घर का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 दरवाजे बनाए थे। और वो इतना सखी था कि अगर कोई शख्स आके पहले दरवाजे पर हाथ फैलाता ना, वो थोड़ा नहीं देता था, बहुत ज्यादा देता था। और अगर वही फकीर दूसरे दरवाजे पर आता तो वो वहां भी देता था। अगर वही फकीर तीसरे दरवाजे पर आता वो वहां भी देता था। अगर वही फकीर चौथे दरवाजे पर आता वो ये नहीं कहता था कि तुझे 3 दरवाजों पर दिया तो चौथे पे भी आ गया, वो वहां भी देता था। अगर वही फकीर 5वें दरवाजे पर आता वो वहां भी देता था, 6ठे पे आता वहां भी देता था, 7वें पे आता वहां भी देता था। ये लोग मेरे वालिद की सखावत की वजह से मुझसे मोहब्बत करते हैं। जब वो चुप हो गए ना फिर आप बोले, आपने फरमाया सुनो अरब के मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे, तेरे बाप के घर के 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे से देता था। सुन फिर मैं भी उन अजीम नाना जान का नवासा हूं जिनके घर का दरवाजा तो सिर्फ एक ही था, जिनके घर का दरवाजा तो सिर्फ एक ही था। लेकिन जब कोई साहिब उनके उस एक पाक दरवाजे पे आता था ना, वो इतना देते थे उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। मांगत कोलू मंगन वाला रहंदा हमेशा खाली, वो उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। और इसी शेर को फिर इमाम आले सुन्नत ने भी लिखा अपने रंग में। आप क्या फरमाते हैं? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर लिखते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए बेटा माशाल्लाह कसीर तादाद नौजवानों की बैठी है, पुत्र रोल जाओगे, बड़े बड़े रोलोगे। अगर कुछ चाहते हो तो हुज़ूर नबी अलैहि सलाम की गुलामी इख्तियार करो, नमाज की पाबंदी करो और दुरूशी। बस एक फैसला करना है। वो मैं आपको मिसाल देता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात है। वो लिखा है मौलाना रूम ने इसको मसनवी में लिखा। आप फरमाते एक दिन महमूद गजनवी बैठे थे अपने दरबार में। आपने वजीर को बुला के कहा कि सारे महल के दरवाजे बंद कर दो, जो अंदर है बाहर ना जाए, जो बाहर है वो अंदर ना आए, बंद कर दिए गए।
उसने कहा माल में जो कोई भी है ना, बड़ा छोटा खास आम, सबको मेरे दरबार में बुला के लाया गया। अब कहा मेरे दरबार के दरमियान ना बड़ा सा टेबल लगाओ और मेरे खजाने में जितने कीमती हीरे हैं ना सारे लाके मेरे सामने रख दिए गए। अब जितने बंदे थे ना दरबार में, महमूद गजनवी ने सबको मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया भाई जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। सब लोगों ने पहले नजर लगा ली कि किस पे हाथ रखना है। मौलाना रूम फरमाते हैं उस वक्त ना एक लोंडी भी थी, वो महमूद गजनवी को कहने लगी हजरत जरा अपनी बात पे गौर फरमाएं। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, जरा गौर फरमा लें। महमूद गजनवी ने मुस्कुरा के कहा मैंने भी गौर करके कहा और अब भी कहूंगा जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। रखो जी। लोग झपट पड़े, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी पे रखा। वो जो लोंडी थी उसने आके महमूद गजनवी पे रख दिया। महमूद मुस्कुराए, लेकिन फिर उसका इम्तिहान किया। वो कहने लगे क्या कर रही है, देख अभी बड़े हीरे तेरे मुंतजिर हैं, जा किसी हीरे पे हाथ रख, मुझ पे हाथ रखने से क्या मिलेगा, जा जाके रख। उसने कहा नहीं हजरत मैंने हाथ आप ही पे रखना। महमूद ने पूछा क्या कर रही है, जा हीरों पे हाथ रख ले, अभी भी मौका। उसने कहा नहीं हजरत फैसला उन्होंने घाटे का किया, मैंने तो सौदा बड़ा सोना कर लिया। उसने कहा वो किस तरह। उसने कहा उन्होंने हीरे पे हाथ रखा, मैंने हीरे वाले पे रख दिया है। जिंदगी इसी फैसले का नाम है, हीरा या हीरे वाला। जिंदगी इसी फैसले का नाम है, हीरा हीरे वाला, यह आपका फैसला है। लेकिन बकौल इकबाल कहता है तूने फैसला गलत कर लिया हो, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुम वला। कहता तूने सौदा गलत कर दिया, तूने हीरे वाला छोड़ दिया, तूने हीरा ले लिया। अगर तू हीरे वाला लेता तो फिर सारा कुछ ही तेरा था। लिखा है जी हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, ये इस्लामी तारीख की वो सूफी शख्सियत है कि जिन्होंने बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी, जिन्होंने बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी अल्लाह की मोहब्बत में। और फिर आपने गुदड़ी पहनी। वो लिखा है एक दिन आप दरिया दजला के किनारे बैठे ना, अपनी गुदड़ी सी रहे थे, तो आपके बाद आपके मामू हाकिम बने, बादशाह बने। वो मामू का गुजर हुआ, उनकी नजर हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम पे पड़ी। ज़ाहिर खून था अपना, बहन की औलाद थी। देख के दिल बड़ा तड़फा, हो इब्राहिम ये क्या। और तारीख ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम तारीख का वो बादशाह है कि जब आप अपने पलंग पे सोया करते थे तो सोने से पहले आपके पलंग पे 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाया जाया करती थी, फिर आप अपने पलंग पे लेटते थे। और याद रखिए हजरत पहला भी जो गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं, वो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बादशाह वक्त का गद्दा था। कैसा गद्दा होगा, और अगर उसके ऊपर 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछा दी जाएं तो कैसा बिस्तर होगा, कितना नरम नाजुक होगा, कैसा ठंडा बिस्तर होगा, कैसी नींद आती होगी उस पे। वो लिखा है कि वो लोंडी जो रोज पत्तियां बिछाती थी ना, एक दिन दिल में ख्याल है चला चेक ते करा लेट के। सारा दिन की थकी हुई थी, बस लेटी, गद्दे की नरमी, फूलों की नरमी, फूलों की ठंडक। लिखा लेटते ही आंख लग गई। आंख कब खुली, जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा। उठ खड़ी हुई, क्या देखता है, देखती है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आपकी सारी काबीना जल्लाद, हजरत की गुस्से से आंखें सुर्ख। आपने फरमाया तेरी इतनी जुर्रत कि तू लोंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोती है। जल्लाद को कहा मार मार के कोड़े इसकी खाल उधेड़ दो। कोड़े पड़े, औरत जात थी, रोना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने रोना छोड़ के ना मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब हजरत भी बड़ी जहां दीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को इशारा फरमाया बस कर, उसने छोड़ दिया। आपने लोंडी से पूछा पहले रोन रही से हैं नसन रही है क्यों। वर्ज करती हुजूर वजूद है, खाल है, चमड़ी है, हिस्से हैं मेरे पास,
कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, इसलिए रो पड़ी। फरमाया असल सवाल ये है कि मुस्कुराई क्यों? अर्ज करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, मुझे ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई। पूछा क्या ख्याल आया? अर्ज की कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, ख्याल क्या आया? चल हूं चुप करके खा ले, तू को सौन तो नहीं है लेटी है, वो तू तो चेक करन लेटी है ते इन्ने पैण डे ने, ऐ भी ते जरा सोच जेड़ा कई सालां तू सौन डे उन्हें किन्ने पैणे हैं आया, जेड़ा कई सालां तू सौन डे उन्हें किन्ने पैणे। इसलिए तो फिर किसी सूफी ने लिखा था ना, जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी, जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी। हाँ भाई ध्यान रखी किते सौ न जाइए, ससी सुती यार गवाया, किते तू भी ना सो जाइए। लेकिन अगर जी दुख की बात है, हम जागते सो गए भाई, सोए को तो को जगाए, अगर जागता सो जाए तो उसको कौन जगाए? हम जागते सो गए, अपना सारा कुछ याद है नहीं, अपना सब कुछ याद है, बस नमाज भूल गई, कुरान भूल गया, जिक्र भूल गया, दरूद भूल गया। अब जागते को कौन जगाए? तो लिखा है इस मर्द कलंदर ने हजरत फिर पलक की बादशाही को ठोकर मारी है, छोड़ी फिर आपने सोखा काम तो नहीं छोड़ना। लेकिन तुम्हें कौन कह रहा है छोड़ो? कहा किसी ने कि छोड़ो, रो अपने घरों, शादियां करो, निकाह करो, बस अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये कह रहे हैं झूठ न बोलो, धोखा ना दो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने अल्लाह को याद करो। उन्होंने तो छोड़ा ना, आपको कौन कह रहा है कि छोड़ो? कोई भी नहीं कह रहा छोड़ो। खाओ कुलू वशरबू, पियो, वला तुसरिफू, बस इसराफ ना करो, खाओ हलाल, अकेले ना खाओ, अल्लाह की मखलूक को इन्होंने छोड़ा।